नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। आज हम एक नया सेशन आपके लिए ला रहे हैं। जैसा आपको पता है कि कोविड के कारण क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, तो हम इसमें आपको ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, सर्विस एंड रिपेयर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, हमने आपको पूरा सिलेबस कवर कर रखा है। इसमें हम पूरा सिलेबस ये कवर करेंगे, जिसमें देखिए सबसे पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहला चैप्टर है इंजन मेंटेनेंस एंड रिपेयर। तो इंजन मेंटेनेंस और रिपेयर क्या होता है? मेंटेनेंस, मेंटेनेंस शेड्यूल, रूटीन मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर पेट्रोल इंजन्स एंड डीजल इंजन्स, lubricating chart, cleaning and adjustment, preventive maintenance, troubleshooting for faults in engines, overhaulings of engines, adjusting the engine timing, maintenance and adjustment of carburetor and fuel injection pump, checking the valve and clearance and adjustment, valve grinding and lapping, engine tuning, detection and rectification of fault using compression gauge and vacuum gauge, जनरल मेथड ऑफ प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं, इसको हम लोग पहले चैप्टर में कवर करेंगे और यही चैप्टर मैं पहले शुरू कराऊंगा। तो देखिए बच्चों कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है और ये जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ये केवल मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें ये टॉपिक्स हमारे सारे कवर किए जाएंगे। तो पहला चैप्टर आपको समझ में आ चुका है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है जो है हमारा है रिपेयरिंग प्रोसेस। तो रिपेयरिंग प्रोसेस की बात की जाए तो रिपेयरिंग प्रोसेस में कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे। पहला है सिलेंडर रिबोरिंग एंड रीस्लीविंग। मीन सिलेंडर बोरिंग क्या होता है, रीस्लीविंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ लाइनर एंड फिटिंग्स। मीन्स लाइनर को किस तरीके से रिमूव किया जाता है, फिटिंग किस तरीके से की जाती है। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन किस तरीके से होता है। रिपेयर एंड फिटिंग ऑफ वॉल्व एंड वॉल्व गाइड। ठीक है, तो मीन्स वॉल्व और वॉल्व गाइड की रिपेयरिंग और फिटिंग किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चेकिंग द कनेक्टिंग रॉड ऑफ फॉर बेंडिंग एंड कनेक्टिंग रॉड अलाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कनेक्टिंग रॉड की बेंडिंग को चेक करना है, इंस्पेक्शन करना है, उनकी अलाइनमेंट को इंस्पेक्शन करना है, कनेक्टिंग रॉड की अलाइनमेंट को भी इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन ऑफ क्रैंकशाफ्ट फॉर ओबिलिटी एंड रीग्राइंडिंग। मीन्स जो क्रैंकशाफ्ट है उसकी ओबिलिटी कैसी है, रीग्राइंडिंग कैसी है, इसकी सारी चीज़ों को हमें इंस्पेक्शन करना है। नेक्स्ट है इसके बाद फेजिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ फ्यूल इंजेक्शन पंप। ठीक है, इसके बाद फ्यूल इंजेक्शन पंप के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका कैलिब्रेशन किस तरीके से करना है, फेजिंग किस तरीके से करना है। नोजल टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्लीनिंग एंड ग्राइंडिंग, मीन्स क्लीनिंग कैसे करनी है, ग्राइंडिंग किस तरीके से करनी है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग सेकेंड चैप्टर में कवर करेंगे कि रिपेयरिंग प्रोसेस के अंदर, कि ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं, ये कवर किए जाएंगे। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए, थर्ड जो चैप्टर हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रेडिएटर एंड लुब्रिकेशन सिस्टम। जैसा कि आपको पता है, रेडिएटर और लुब्रिकेशन सिस्टम एक हमारे ऑटोमोबाइल का या कहीं किसी व्हीकल का एक पार्ट है। तो उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है रेडिएटर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। फिर है मेंटेनेंस ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम्स। मीन्स रेडिएटर का पहले रिपेयर मेंटेनेंस कैसे होगा, फिर मेंटेनेंस जो हम लुब्रिकेशन सिस्टम यूज़ करते हैं उसका मेंटेनेंस किस तरीके से होगा। उसके बाद है फ्लशिंग द लुब्रिकेशन सिस्टम। तो फ्लशिंग द लुब्रिकेशन सिस्टम भी पढ़ेंगे। चेंज ऑफ यूज्ड लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, ये सारे पढ़ेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्लियरिंग एंड फिल्टिंग ऑफ ऑयल फिल्टर। क्लियरिंग किस तरीके से होगी, फिटिंग किस तरीके से होगी। इसके आगे लुब्रिकेशन ऑफ पंप, पंप के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेड्स ऑफ ऑयल, किस तरह के ग्रेड्स होते हैं, कौन सा ऑयल किस व्हीकल के लिए सुटेबल होता है और कौन कौन से ऑयल्स का प्रयोग किया जाता है। मल्टी ग्रेड ऑयल भी यूज पढ़ेंगे हम लोग। एडिटिव फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ऑयल, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे चैप्टर 3 में कवर किए जाएंगे। और नेक्स्ट चैप्टर 4 की बात की जाए, चेसिस रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो इसमें हम लोग चेसिस के बारे में पढ़ेंगे। चेसिस की रिपेयरिंग क्या होती है, चेसिस की मेंटेनेंस किस तरीके से होती है, इसमें पढ़ेंगे। पहला है ग्रीस एंड ग्रीसिंग पॉइंट रिक्वायरिंग ग्रीसिंग। ठीक है, ग्रीस पढ़ेंगे, ग्रीसिंग पॉइंट पढ़ेंगे, रिक्वायरिंग ग्रीसिंग क्या है। उसके बाद है स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्रीस टू बी यूज फॉर डिफरेंट पार्ट्स। मीन्स जो भी ग्रीस यूज़ की जा रहा है डिफरेंट पार्ट में, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। रिपेयर ऑफ टायर्स एंड ट्यूब्स, ग्रीसिंग ऑफ व्हील बियरिंग। ठीक है, टायर्स और ट्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हील बियरिंग, रोटेटिंग शेड्यूल फॉर फ्रंट एंड रियर टायर्स।
ठीक है, कि क्या रोटेटिंग शेड्यूल्स होते हैं फ्रंट टायर्स पे, रियल टायर्स पे। ब्लीडिंग ऑफ ब्रेक्स के बारे में पढ़ेंगे। पैडल प्ले एडजस्टमेंट इन क्लच एंड ब्रेक्स, ठीक, कि जो हमारा एडजस्टमेंट होता है, पेडल प्ले का जो एडजस्टमेंट होता है वो क्लच और ब्रेक्स में कितना प्रोवाइड किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट चेंज ऑफ ब्रेक लाइनिंग, एडजस्टमेंट जो हमारी ब्रेक लाइनिंग में हो रही है वो क्या हो रही है। टेस्टिंग ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक की टेस्टिंग पढ़ेंगे। डिसेंबलिंग, ग्रीजिंग एंड रिकैम्बरिंग ऑफ लीफ स्प्रिंग। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं हमारे, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग किसमें कवर करेंगे, चैप्टर 4 में, जिसमें चेसिस रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात की। आगे हम डिस्कस करते हैं, आगे जो चैप्टर है, 5th चैप्टर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो इसमें हम लोग जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में, उसके रिपेयर और उसके मेंटेनेंस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है स्टार्टर ट्रबल शूटिंग एंड सजेस्टिंग रेमेडीज, रिमूवल ऑफ स्टार्टर ऑफ इंजन, रिपेयरिंग ऑफ स्टार्टर्स बुशेस एंड replacement, checking of armature of short circuiting, cleaning of commutator, checking repairing of starter, driving assembly and testing of starter, dynamo, lubricating the dynamo, changing the bushes, checking and turning the electrical horn। तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम 5th चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 6th चैप्टर में, एसेसरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड देयर सर्विसेज। तो मीन्स कौन कौन सी एसेसरीज हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, या कोई कार होती या कोई ऑटोमोबाइल होती तो क्या यूज़ की जाती है, इसके बारे में भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए, टूल्स एंड इक्विपमेंट। टूल्स इक्विपमेंट में हम सिलिंड्रिकल रिबोर्डिंग मशीन, सरफेस ग्राइंडर, वॉल्व सीट, कटर एंड ग्राइंडर, टेकोमीटर, स्पार्क प्लग क्लीनर, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, फिलर गेज, ठीक है, इंजन ट्यूनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। सिलिंड्रिकल गेज हो गया, डायल गेज हो गया, हाइड्रोलिकल होस्ट हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया, एयर कंप्रेसर हो गया, स्पेसिफिकेशन यूटिलिटी हो गया, स्क्रू जैक हो गया, बियरिंग पुलर हो गया। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं हमारे। उसके बाद है फ्यूल पंप टेस्टिंग, कैलिब्रेशन मशीन, नोजल टेस्टिंग मशीन, ग्रीस गन। तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, इस टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में हम लोग कवर करेंगे। आगे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ऑटोमोबाइल पोल्यूशन एंड कंट्रोल। तो ऑटोमोबाइल पोल्यूशन एंड कंट्रोल में भी हम लोग क्या कवर करेंगे, कि सोर्सेज एंड कंट्रोल ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, कॉजेज क्या होते हैं, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इस बार भी आप लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स है। इंट्रोडक्शन टू एनर्जी कंजर्वेशन, तो ये चैप्टर भी इजी है आपके लिए सिलेबस में, जो कि इजी आपको ये टॉपिक कवर हम इस पूरे सिलेबस में करेंगे। आगे हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो इसमें हम लोग व्हीकल की जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होती है उसके रिपेयरिंग, उसके मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे हम बात करते हैं हीट एक्सचेंजर, कूलेंट, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, नॉइज सिस्टम, ठीक है, इवापोरेटर, रिलेज, एक्सपेंशन वाल्व, फिल्टर, 3 वे सोलेनोइड वाल्व। तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के रिपेयर मेंटेनेंस किस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो ये सारा हमारा सिलेबस है, 9 चैप्टर्स का पूरा सिलेबस है। और 9 चैप्टर के सिलेबस में हम लोग क्या है, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा सब्जेक्ट है, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स है। इसमें सारा रिपेयर पढ़ना है और सारा मेंटेनेंस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला चैप्टर, जो कि पहला है हमारा इंजन मेंटेनेंस एंड रिपेयर। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात मैंने लिखा है यहाँ पे, सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस। तो सर्विसिंग और मेंटेनेंस दो चीज़ होती है, ठीक है। एक एक चीज़ और होती है जिसे हम लोग कहते हैं रिपेयर। सबने सुना होगा रिपेयर और मेंटेनेंस, दो वर्ड जरूर सुने होंगे। दो वर्ड का मतलब क्या होता है, दो वर्ड का सबसे पहला मतलब, रिपेयर का मीनिंग होता है कि जो भी हम लोग पार्ट डैमेज होता है, या जो पार्ट किसी भी ऑटोमोबाइल का या किसी भी कार का ख़राब होता है, तो जब हम उसे ठीक करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा आता है रिपेयर के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट पार्ट को रिप्लेस करते हैं, डिफरेंट पार्ट को चेंज करते हैं। अगर वो पार्ट ख़राब होता है तो रिप्लेस होता है, और अगर पार्ट में चेंजिंग होने की संभावना नहीं के बराबर होती है और उसमें हम लोग ठीक करके लगा सकते हैं, तो वो भी हमारा किस में आता है, रिपेयर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस क्या है, एक
जो पार्ट होता है मेंटेनेंस, वो रिपेयर का जो पार्ट होता है वो मेंटेनेंस में हमारे आता है। ठीक है, तो सर्विसिंग और मेंटेनेंस दो चीज़ होती है। जब हम किसी भी वाहन की बात कर रहे हैं, किसी व्हीकल की बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर कोई भी पार्ट की हम लोग पूरी जांच करते हैं, देखभाल करते हैं, हर एक पार्ट की पूरी देखभाल करके, चेकिंग करके, फिर जब हम उसके बारे में पूरी डिटेल में स्टडी करते हैं, तो वो हमारी सर्विसिंग कहलाती है। ठीक है, मेंटेनेंस में क्या होता है, मेंटेनेंस में क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी पार्ट की चेकिंग करते हैं, तो सर्विसिंग में क्या करते हैं, हम लोग केवल पार्ट की चेकिंग करते हैं, साफ सफाई करके और व्हीकल को तैयार कर देते हैं, तो वो हमारा सर्विसिंग होता है। लेकिन मेंटेनेंस में क्या होता है, कंप्लीट सर्विसिंग मीन्स जो हम लोग सर्विसिंग में भी चेक कर रहे हैं, प्लस स्मॉल पार्ट्स की भी चेकिंग हो रही है, किसी व्हीकल के बड़े पार्ट की भी चेकिंग हो रही है, उसकी भी रिपेयरिंग मेंटेनेंस हो रही है। तो ये चीज़ पार्ट आता है हमारा मेंटेनेंस का। तो ठीक है, क्लियर हो गया बेटा सर्विसिंग और मेंटेनेंस क्या होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ व्हीकल मेंटेनेंस। ठीक है, तो किसी भी वाहन में जो मेंटेनेंस होता है वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला होता है रोकथाम हेतु मेंटेनेंस, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और दूसरा होता है खराबी पश्चात मेंटेनेंस, जिसे कहते हैं हम लोग ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक ऐसा मेंटेनेंस होता है जिसमें किसी भी व्हीकल का जो मेंटेनेंस होता है, उसकी देखभाल होती है, उसकी जो संपूर्ण जांच होती है वो हम बार बार की जाती है। और ये डिपेंड करता है किसी भी डीलर पर, जहाँ से हमने व्हीकल को परचेज किया है या जहाँ से हमने उसे खरीदा गया है, तो उसके डीलर पे डीलर पे डिपेंड करता है कि मेंटेनेंस किस टाइप से होगा, तो वो कहलाता है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। देखिए, वाहन को निश्चित समय पर मेंटेनेंस कराना होता है। कभी कभी निश्चित किलोमीटर तय करने के बाद भी वाहन की सर्विसिंग होती है। इसके बारे में वाहन निर्माता बताता है कि निश्चित समय या निश्चित दूरी में से जो पहले हो उस पर गाड़ी की सर्विस करा लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है ये डिपेंड करता है कि जो हमारा डीलर है या जो वाहन निर्माता है, वो किस हिसाब से हमारा इसको मेंटेनेंस बना रहा है। मीन्स क्या होता है कि जब भी हम लोग कभी व्हीकल को खरीदने जाते हैं, तो एक हमें परचेज बुक मिलती है व्हीकल की। उसमें लिखा होता है कि मेंटेनेंस कब करना है, उसकी सर्विसिंग कब होनी है, कितने किलोमीटर के बाद होगी या कितने समय के बाद होगी, व्हीकल कितने किलोमीटर चल जाएगा तब सर्विसिंग होगी। तो इस टाइप की जो सर्विसिंग होती है वो आती है हमारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। ये डिपेंड करता है कि डीलर पे डिपेंड करता है किस हिसाब से वो मेंटेनेंस तुम्हारा व्हीकल का देगा। अगर पहले 100 किलोमीटर के हिसाब से मेंटेनेंस आ जाता है, तो पहले हमारा गाड़ी का मेंटेनेंस किलोमीटर के हिसाब से होगा। और अगर समय सीमा उसकी पूरी हो जाती है कि जल्दी एक समय का, एक मंथ की बात है, मान लीजिए एक मंथ की बात कर रहे हैं, तब सर्विसिंग आती, तो हमारी सर्विसिंग पहले हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि समय पहले आ रहा है कि किलोमीटर पहले हमारा व्हीकल का कंप्लीट हो रहा है। जो चीज़ पहले कंप्लीट होगी, मेंटेनेंस या सर्विसिंग गाड़ी की पहले होगी, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट होता है, सेकंड बात कर रहे हैं खराबी पश्चात मेंटेनेंस, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ये मेंटेनेंस क्या होता है, ये मेंटेनेंस तब होता है जब व्हीकल में खराबी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना, जब व्हीकल हमारा दोबारा चल नहीं पाता, जैसे मान लो रनिंग कंडीशन पर व्हीकल है और उसके बाद व्हीकल हमारी बंद हो गई, दोबारा स्टार्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है, कोई बड़ी खराबी आ गई उसके अंदर, तो इस तरह का जो मेंटेनेंस होता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहलाता है। खराबी के बाद मीन्स गाड़ी में ब्रेक डाउन हो गया है, तो इस अवस्था में वाहन या तो बंद पड़ जाता है या फिर समस्याग्रस्त हो जाता है, इसलिए वाहन को रिपेयर कराना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, इस ब्रेक डाउन मेंटेनेंस में हमारी रिपेयरिंग की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी लगता है मेंटेनेंस कराने में किसी भी पर्सन को, और इसमें कॉस्ट ज़्यादा इंकर होती है। वही चीज़ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात की जाए तो इसमें कॉस्ट हमारी कम होती है, क्योंकि हम लोग ये डेली डेली कहा जाए या समय के साथ हमारा इसमें मेंटेनेंस होता रहता है, तो इसीलिए इसमें व्हीकल में जो मेंटेनेंस होती है वो हमारी जल्दी जल्दी समय के साथ होती है, और इसमें हमारा जो कॉस्ट होता है वो हमारा कम इनकर होता है, कम लगता है, इसमें कॉस्ट हमारा ज़्यादा लगता है। चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंजन सर्विस की। ऑब्जेक्टिव क्या होती है इंजन सर्विस की, क्या जब भी हम देखो क्या होता है, जब भी हम किसी भी व्हीकल की सर्विसिंग कराते हैं, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हमने व्हीकल को किस हिसाब से चलाया है, किस हिसाब से उसकी देखभाल रखी है, किस हिसाब से व्हीकल को हमने ऑन रोड पे चलाया है।
तो उस पे हमारी क्या होती है, इंजन की सर्विस हमारी डिपेंड करती है। ठीक है, तो इंजन जो सर्विस होती है के मुख्य उद्देश्य होते हैं, पहला होता है इंजन में आने वाली किसी भी समस्या का पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा पहले से जो मान लो कोई भी उसमें गलती आनी होने की संभावना होती है या कोई भी हमारी डिफेक्ट आता है, तो इसमें क्या होता है कि पहले से हमें एक पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए कि भाई क्या क्या उसमें समस्या आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, इंजन के विभिन्न प्रचालकों की सेटिंग करना। ठीक है, तो इसमें कई सारे पैरामीटर्स लगे होते हैं, उसकी पूरी सेटिंग करना। इंजन में डिफरेंट पैरामीटर्स लगे होते हैं, उसकी सेटिंग करना कि भाई उसको जब हम लोग रनिंग कंडीशन में चलाएंगे तो उसमें कोई भी खराबी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये पता करना कि इंजन को किस प्रकार की सर्विस की आवश्यकता है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि इंजन की सर्विस है वो किस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, कि ये सब चीज़ें मतलब कि अगर हम लोग कहें कि डेली मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है या हमारी जो सर्विसिंग है वो हमारी ब्रेकडाउन के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, तो इसके बारे में भी हमें इंजन के बारे में पूरा पता होना चाहिए। नेक्स्ट है वाहन के शीतलक, बैटरी पावर, ब्रेक ऑयल आदि की जांच करके उन्हें दोबारा भरना। ठीक है, तो इसमें जो हम डिफरेंट पार्ट जैसे हम लोग कर रहे हैं, शीतलक, कूलेंट, बैटरी पावर हो गई, ब्रेक ऑयल हो गई, इन सब की जांच करते रहना, लगातार जांच करते रहना कि कौन कौन सी इसकी रिक्वायरमेंट है और किस किस चीज़ में खराबी है, उसकी दोबारा हमें सही करके उसको दोबारा उसमें लगा देना किसी भी पावर। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी इंजन की, और किस हिसाब से हमारा इंजन हमारा ये वर्क करेगा। आगे हम बात कर रहे हैं शेड्यूल ऑफ मेंटेनेंस, कि मेंटेनेंस शेड्यूल क्या होता है और किस हिसाब से हमारा व्हीकल में शेड्यूल मेंटेनेंस अप्लाई होता है। तो देखिए, समयबद्ध मेंटेनेंस, जो भी हमारा जो समयबद्ध मेंटेनेंस होता है जिसे कहते हैं पीरियोडिक मेंटेनेंस, को हम लोग निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें पहला होता है डेली और रूटीन मेंटेनेंस और दूसरा होता है पीरियोडिक मेंटेनेंस। ठीक है, तो दो मेंटेनेंस को हम लोग यूज़ करते हैं। पीरियोडिक मेंटेनेंस मतलब वो मेंटेनेंस होता है जब हम लोग किसी भी पीरियड के दौरान या हम लोग कहें किसी भी समय के अंतराल में जब हम लोग मेंटेनेंस कराते हैं व्हीकल का, तो वो कहलाता है हमारा पीरियोडिक मेंटेनेंस। उसमें आता है, पहला आता है हमारा डेली रूटीन मेंटेनेंस और दूसरा आता है पीरियोडिक मेंटेनेंस। डेली रूटीन मीन्स ऐसे मेंटेनेंस जो अक्सर किए जाते हैं या बार बार जो मेंटेनेंस होते हैं व्हीकल में, वो हमारे डेली रूटीन में आते हैं। और दूसरा आता है पीरियोडिक मेंटेनेंस जो किसी समय के अंतर में होते हैं, जैसे कहते हैं 10 दिन, 20 दिन या 5 दिन के अंतर में हो रहे हैं हमारे मेंटेनेंस, तो वो हमारे आते हैं पीरियोडिक मेंटेनेंस में। देखिए, आगे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे, सबसे पहले है ये जो हम बात कर रहे हैं दैनिक मेंटेनेंस के अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर विचार कर लेना चाहिए। तो ये जो हमने पॉइंट्स मेंशन किए हैं, ये पीरियोडिक मेंटेनेंस के हैं, सॉरी कह रहा हूँ, हम लोग कह रहे हैं वो डेली मेंटेनेंस के हैं ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए हम इसमें बात कर रहे हैं, पहला पहला है पीछे वाले गिलास साफ होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है जो हमारा मेंटेनेंस है, हमारा जो डेली मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं उसमें पहला पॉइंट है हमारा कि पीछे वाला ग्लास साफ होना चाहिए। मीन्स बैक जो ग्लासेस लगे होते हैं किसी भी ऑटोमोबाइल में, वो साफ होने चाहिए। विंड स्क्रीन साफ करने वाला जेट वाइपर सही होना चाहिए। वाहन के आवश्यक दस्तावेज वाहन में सदैव होने चाहिए। टायर में ट्यूब दाब ठीक होना चाहिए। मीन्स जो टायर में एयर प्रेशर होता है वो सही होना चाहिए। वाहन में ईंधन की पर्याप्त मात्रा भरी होनी चाहिए। मीन्स वाहन में जो भी हम लोग ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, विंड स्क्रीन साफ होनी चाहिए। मीन्स जो भी विंड स्क्रीन होती है वो भी हमारी साफ होनी चाहिए। रियर व्यू मिरर साफ और सही कोण पर होना चाहिए। मीन्स जो भी हम लोग पीछे देखते हैं, पीछे वाले जो मिरर यूज़ करते हैं देखने के लिए, वो हमारा सही होना चाहिए। सभी लाइटें क्रियाशील होनी चाहिए। मीन्स जो भी लाइट्स लगी होती हैं किसी भी व्हीकल में, वो सारी लाइटें हमारी कैसी होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, ब्रेक ठीक होना चाहिए, एसी ठीक से कार्य कर रहे हो, सीट बेल्ट ठीक होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग ध्यान में रखते हैं मेंटेनेंस के समय, जो डेली मेंटेनेंस में होता है। नेक्स्ट, स्क्रू जैक वाहन में उपलब्ध होना चाहिए, जिससे मान लो कोई भी छोटा मोटा खराबी आ जाए वो हमारी सही हो सके। वाहन चालक के पास उचित ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो 14 पॉइंट्स हैं, ये सारे 14 पॉइंट्स हमारे बताते हैं कि डेली मेंटेनेंस कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रख के किया जाता है। अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं समयबद्ध मेंटेनेंस। ठीक है, समयबद्ध मेंटेनेंस में कि अंतर्गत वाहन की साप्ताहिक या मासिक जांच की जाती है।
इसके अंतर्गत निम्न बिंदु पर वाहन की जांच की जाती है। अब जैसे हम पीरियोडिक मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, तो पीरियोडिक मेंटेनेंस में कौन कौन से आएंगे? इंजन ऑयल का स्तर, मीन्स इंजन ऑयल लेवल क्या हो है, अब व्हीकल में इंजन ऑयल जो यूज़ किया जाता है उसका लेवल कितना है, ब्रेक ऑयल का लेवल कितना है, इसके बारे में हम लोग क्या होता है, हम लोग डेली नहीं चेक करते इसको, हम लोग किसी वीक में 7 दिन के बाद या 10 दिन या 15 दिन या जो भी 30 दिन जो भी डिसाइडेड होता है किसी भी व्हीकल के लिए, वो हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट है पावर स्टीयरिंग ऑयल का स्तर। नेक्स्ट है शीतलक का स्तर, जो भी कूलेंट यूज़ किए जा रहे हैं कूलेंट का लेवल कितना है, पावर स्टीयरिंग ऑयल का लेवल कितना है, बैटरी का जो ऑयल लेवल है वो कितना है, विंड स्क्रीन जेट का जल स्तर कितना है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग को क्या है, जानकारी हमें वीक या मंथ के दौरान पता रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं टायर का वायुदाब, पाइप इत्यादि लीकेज आदि। तो ये जो सारे 7th 8th पॉइंट हैं, ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे वीक में या मंथ में हम लोग चेक करते हैं किसी भी ऑटोमोबाइल में, और हम लोग इसको मेंटेनेंस करते रहते हैं। आगे हम बात करें, आगे कुछ और पॉइंट्स आप देख लीजिए, जैसे कह रहे हैं हम लोग हॉर्न, हॉर्न हो गया, एसी व हीटर हो गया, पार्किंग ब्रेक की कार्य क्रियाशीलता हो गई, क्लच ऑयल का स्तर हो गया, वाहन के नट बोल्ट का टॉर्क हो गया, पहिए का संरेखन हो गया, वाहन की साफ सफाई। तो ये सारे पॉइंट्स भी हमारे किस में आते हैं, पीरियोडिक मेंटेनेंस के अंदर आते हैं, जिसमें हम लोग हॉर्न को भी चेक करते हैं, एसी हीटर को भी चेक करते हैं, पावर ब्रेकिंग कार्यक्षमता को भी चेक करते हैं, क्लच ऑयल का लेवल भी देखते हैं, वाहन के नट बोल्ट का टॉर्क किस तरीके से वर्क कर रहा है, पहियों का संरेखन मीन्स अलाइनमेंट क्या है व्हील का, उसके बाद वाहन की साफ सफाई मीन्स ये सब चीज़ें भी हमारी किस में आती हैं, पीरियोडिक मेंटेनेंस में हमारी आती हैं। तो ये चीज़ें जो हमारी हो गई, ये सब हमारी किस में आ गई, पीरियोडिक मेंटेनेंस में हमारी ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी मेंटेनेंस में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में।